दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई दम दर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। आप सभी के सामने है स्पीड मैथ का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आप कम टाइम में कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करके सिंप्लीफिकेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज पे खत्म करेंगे आज के इस सेशन को। समझ रहे हैं ना दोस्तों? अच्छे से सॉल्व करिएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आप करने के प्रति। चलिए दोस्तों, नहीं होगा लेकिन कम टाइम में करने के बारे में सोचिए दोस्तों। अगर आप कम टाइम में करने के बारे में सोचते हैं तो आपका, आइए अब हम बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इसके साइन टेबल आसानी से याद होने चाहिए। अगर साइन टेबल याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो ध्यान से देखिएगा। किसी भी इक्वेशन में दोस्तों, किसी भी इक्वेशन में अगर x के हो या y के हो दोस्तों, अगर इक्वेशन के साइन दोनों प्लस के हैं तो फैक्टर के साइन बदल करके दोनों माइनस के होंगे। क्या बातें समझ में आए दोस्तों? अगर किसी इक्वेशन के साइन माइनस के और प्लस के हैं तो फैक्टर के साइन बदल करके प्लस के और प्लस के होंगे। क्या ये बातें क्लियर है या नहीं है दोस्तों? अगर किसी इक्वेशन के साइन प्लस के और माइनस के हैं तो फैक्टर के साइन माइनस के और प्लस के होंगे बदल करके। दोस्तों अगर दोस्तों इक्वेशन के साइन दोनों माइनस है तो फैक्टर के साइन प्लस और माइनस के होंगे। ये साइन टेबल को लिख लीजिए, ये साइन टेबल आप लिख लीजिए और इस साइन टेबल को याद कर लीजिएगा। देखिए याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखते रहिएगा तो आपको आ ही जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ आइए दोस्तों, हमने क्या किया दोस्तों, x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो दोनों साइन माइनस के और प्लस के, तो दोनों साइन बदल करके प्लस के हो जाएंगे। लास्ट वाले नंबर को दोस्तों, इस लास्ट वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 62 आना चाहिए, लेकिन उसी नंबर दोस्तों, उसी नंबर को जोड़ने पे या घटाने पे दोस्तों, घटाने पे 33 आना चाहिए। तो सिंपल लॉजिक है, 31 का डबल क्या करते हैं तो 62, 31 और 2 33 हो जाएगा। y में क्या करा दोस्तों, y में क्या करा, दोनों साइन प्लस के और माइनस के, तो साइन माइनस और प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 13 और 3, 13 दिया 39, 13 और 3 16। अब कंपेयर कैसे करता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। जब कंपेयर करने का टाइम आया, x को y के साथ कंपेयर करिएगा। ध्यान से देखिएगा, ये 31 इन दोनों से बड़ा, मतलब कि x बड़ा है। 31 तो बड़ा ही होगा ना 13 और 3 से, लेकिन जब एक और कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों, 2 से जब 13 को कंपेयर करिएगा तो 2 ही बड़ा हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप इस 2 को इस 3 के साथ कंपेयर करते हैं तो 3 बड़ा। साइन जैसे ही उल्टा हो गया दोस्तों, दोनों साइन दोनों तरफ देख रहा है तो आंसर CND और आगे निकल जाना। क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन दोस्तों? ये तो पहला क्वेश्चन इजी फैक्टर निकालने थे। अगर फैक्टर बड़े निकालने हो दोस्तों तब कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए। नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। इस तरीके के अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप इसको सॉल्व करके बताइए दोस्तों, इसमें इतना टाइम लेने की आवश्यकता ही नहीं था, क्योंकि दोस्तों ये उस लेवल की क्वेश्चन ही नहीं है, उस लेवल के क्वेश्चन ही नहीं है। क्या करना है दोस्तों, अगर किसी इक्वेशन का लास्ट का साइन माइनस, वो x हो या y हो, लास्ट का साइन माइनस, आंसर CND। कुछ नहीं करना था इसमें, कुछ करना था क्या दोस्तों, दोनों के लास्ट के जो साइन थे दोस्तों माइनस के थे, साइन जैसे ही माइनस हो गएंगे आंसर CND लगाना है। समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर बड़े फैक्टर निकालने हो तब आप कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नहीं होगा तो इसके बाद दो रॉन्ग नंबर सीरीज को करना होगा दोस्तों। अच्छे से सॉल्व करिए, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं।
हो जाता है दोस्तों, बस आप करने के नहीं हुआ दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा दोस्तों, अगर इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे जाते हैं तो इसमें बड़े फैक्टर निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालिएगा, पहले तो साइन देखिए, साइन दोनों में क्या करा दोस्तों, एक्स के दोनों साइन प्लस के हैं तो दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे, सिंपल लॉजिक है दोस्तों। और वाई में क्या करा दोस्तों, एक साइन माइनस दूसरा भी साइन माइनस, तो दोनों साइन माइनस रहते, एक प्लस का हो जाएगा और दूसरा माइनस का हो जाएगा। अब ध्यान से ये देखिए, लास्ट वाले नंबर से 180 से 27 जाना है, तो ऐसे तो 27 आ ही जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके के बड़े नंबर हो दोस्तों तो इसको क्या करिए, इसको कम करिए, कितना से, तो 3 से 60 बार में। अब यहाँ करिएगा 15 चौके 60 और 3 हो जाएगा, तो 15 और 12, 15 12 27, 15 और 12 180 भी हो जाता है, 15 और 12। यहाँ भी क्या करा दोस्तों, 29 है, तो सिंपल लॉजिक है, 19 के पहाड़ा में 19 दाएं के 190 और 19 और 10, 19 और 10 आएगा। जब कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों, जब आप x को y के साथ कंपेयर करते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि 19 प्लस के तो दोनों यही बड़ा होगा, लेकिन माइनस में जो जितना छोटा वही बड़ा होगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं x लेस देन y, या हम कह सकते हैं y मोर देन x, y बड़ा है x से। क्या समझ में आया दोस्तों, कोई डाउट क्लियर रहा दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए, चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करिए। इसमें कोई एक रॉन्ग है दोस्तों, और उस रॉन्ग को हटा करके इसी पैटर्न को सही करना है। अब इस पैटर्न को सही करने में तो चलिए पहले सॉल्व करके, नहीं होगा देखेंगे दोस्तों कि कैसे सॉल्व करना है। कम टाइम में सॉल्व करना, अगर आप कम टाइम में सॉल्व कर देते दोस्तों तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत, समझ रहे हो दोस्तों। चिप 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 चिप, इतना टाइम नहीं लेना है दोस्तों, इतना टाइम में तो कोई और भी आपसे आगे हो जाए। आप इतना टाइम लेंगे क्या, इतना टाइम नहीं लेना। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। क्या करा दोस्तों, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, 3 से 4 हो रहा है, 4 से 33 हो रहा है, नहीं हुआ दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, क्या करा दोस्तों, 3 से 4 हो रहा है, 4 से 10 हो रहा है, 10 से 33, 33 से 138, तो क्या पैटर्न कर रहा है देखते हैं दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको घटाए 1 हो गया, इसमें से इसको घटाए 6 हो गया, इसमें से इसको घटाए 13, 23 हो गया, इसमें से इसको घटाए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 में से 0, 135 हो जाएगा। नहीं हो रहा, कोई पैटर्न नहीं दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, क्या कर रहा दोस्तों, ये भी तो हो सकता है, 3 को 1 के साथ गुना करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो 4 हो गया, 4 को 2 के साथ गुना करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 2 हो गया, 10 को 3 के साथ गुना करेंगे प्लस 3 कर देंगे तो 33 हो जाएगा। तो मतलब क्या, 33 को 3 के 4 के साथ गुना कर देंगे प्लस 4 हो जाएगा, तो 33 चौका 4 तिया 12, 12 13 और 4 जोड़ दीजिएगा तो 136 हो जाएगा। मतलब ये गलत था, यहाँ पे 136 आएगा। क्या समझ में आया दोस्तों चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ दोस्तों, रॉन्ग नंबर सीरीज एक रॉन्ग था, यही तो खोजना था आपको, अच्छे से समझ में आया। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए, चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिएगा। इसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो जाएगा तो बताइएगा दोस्तों, बस घबराना नहीं है कि नहीं हो पाए, नहीं दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे होता है, नहीं होता है, ये सभी बातें हम आपको अभी बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिएगा बच्चे। हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ दोस्तों, इतना टाइम नहीं लेना है दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा, इतना टाइम नहीं लेना। क्या पढ़ा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, 2 है, 2 से 6 हो रहा है, 6 से 12, 12 में 8 जोड़े, 8 में नहीं हो 15 जोड़े। क्या पढ़ा दोस्तों, घटा के देखेंगे, 4 यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 10 होना चाहिए था, लेकिन 10 नहीं है दोस्तों। अगर 10 जोड़ते, 2 4 6 4 6 8 10 होता,
तो ये 30 हो जाता है, ये 35 नहीं ये 30 होता, मतलब 35 गलत था दोस्तों। क्या समझ में आया दोस्तों? क्या ये रॉन्ग नंबर सीरीज के पैटर्न या रॉन्ग नंबर सीरीज आपको अच्छे से समझ में आया दोस्तों? कोई डाउट क्लियर है? एकदम प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। चलिए छठा क्वेश्चन आपके पास है सिंप्लीफिकेशन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए। कम टाइम, एकदम कम टाइम में सॉल्व करना है। जो एस्पिरेंट कम टाइम में दोस्तों, कम टाइम में सॉल्व कर लेगा इस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को, समझिए उसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। चलिए हुआ क्या? हुआ या नहीं हुआ? चलिए दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, इतना टाइम नहीं लेना सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में। क्या करा दोस्तों? तो ध्यान से देखिए बच्चे, 45% ऑफ 20, 20 का 45%। अब क्या करना होगा? तो कटेगा क्या? कट जाएगा। कैसे? तो ध्यान से देखिएगा, 45 बट्टा में 100 करते हैं तो 0 से 0, 2 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, मतलब 9 आएगा। 80 जोड़ दीजिएगा तो 89। अब यहाँ करना होगा 25%, कितने का? 120 का। 120 का 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 दिया 12, 30 भी इस साइड आएगा, जुट जाएगा इसमें तो 9 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 119 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों छठा क्वेश्चन? छठा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको? क्या समझ में आया छठा क्वेश्चन दोस्तों? छठा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया। सातवां क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। चलिए दोस्तों, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, अच्छे से डाउट क्लियर करके करना है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको सातवां क्वेश्चन में। समझ रहे हैं दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, इतना टाइम नहीं लेना सातवां क्वेश्चन में, वो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में। 5 से कटना तो 5 दूनी 10, 5 से 22 5 110, 22 की डबल 6 हो जाएगा। 20% ऑफ 30 मतलब 6 हो जाएगा। 6 20 में से तो 72 आ जाएगा। 72 में से 56 को घटा दीजिए तो 56 को घटाइएगा तो 26x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों सातवां क्वेश्चन? डाउट क्लियर है सातवां क्वेश्चन में? यह सातवां क्वेश्चन आज अच्छे से समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।